अनुराग भदौरिया जी, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि अगर 24 में जंग लड़नी है तो एक साथ होना जरूरी है। अखिलेश यादव तो अलग ही सुर नाप रहे हैं, वो क्षेत्रीय दलों की ही बात करते हैं, और कांग्रेस पार्टी 14 हो 19 हो 19% वोट लाने वाली पार्टी है भाई। सब अलग अलग रहेंगे तो कैसे होगा? आपने 2-4 नाम गिनाए और पूछा उनसे कि रेड्डी बंधु, येदियुरप्पा जी, व्यापम, ये सब किस डिटर्जेंट से धोए गए जो साफ हो गए? जवाब दे नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मैं आपको बता दे रहा हूं, इस डिटर्जेंट का नाम है सत्ता डिटर्जेंट है। जहां ये अप्लाई हो जाता है वहां सब साफ हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस तरह से आपने शिवसेना के देखिए, शिवसेना के विधायकों पे भारतीय जनता पार्टी उस समय कितना हमलावर होती थी कि उनमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाते थे, वही शिंदे गुट के साथ मिलके सत्ता बना लिया तो उन पे सत्ता का डिटर्जेंट लग गया, साफ हो गए। ये भारतीय जनता पार्टी है। मैं तो आपको कहता हूं, गलत को जो गलत कहने के अंदर जिसमें क्षमता नहीं है उसकी प्रतिभा समझिए बेकार है। आज हिंदुस्तान को जरूरत है कि गलत को गलत कहें। आज कोई व्यक्ति देश से बड़ा नहीं हो सकता, कोई पार्टी देश से बड़ी नहीं हो सकती, लेकिन देखने को मिल रहा है कि व्यक्ति देश से बड़ा हो जाए। आप बार बार ये सवाल पूछते हैं कि भाई आज विपक्ष क्यों एक है? क्योंकि विपक्ष इसलिए एक है क्योंकि देश बचाने की जरूरत है। कहां एक है? लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। सुन तो लीजिए, लोकतंत्र बचाने की जरूरत है, बिल्कुल। देश के उस मुद्दों पे सुन लीजिए, देश के जो देश के मुद्दे हैं जहां लोकतंत्र खतरे में आता है, जहां महंगाई की बात होगी, जहां बेरोजगारी की बात होगी, जहां किसानों की बात होगी, जहां देश के ऊपर कोई किसी तरह का, जैसे आप देख रहे हो लगातार लोकतंत्र पे हमलावर है, तो विपक्ष एक साथ नजर आएगा आपको। काल्पनिक बातें कर रहे हैं, काल्पनिक बातें कर रहे हैं। काल्पनिक क्यों है भाई? ये काल्पनिक बीजेपी को लग सकती है, क्योंकि बीजेपी को काल्पनिक बातें लग सकती है। हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, क्यों नहीं वैचारिक मतभेद होंगे? ऐसे वक्त पर अखिलेश जी कह रहे हैं कि क्षेत्रीय दल लड़ रहे हैं। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि मैंने कांग्रेस पार्टी के नेताओं से बात की है, मैं अभी तक इंतजार ही कर रहा हूं, उनका दर्द छलक रहा है। तो ये कहां है फिर? अब मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपने देखा पार्लियामेंट के अंदर क्या आपको विपक्ष एक साथ नजर नहीं आया? नहीं, टीएमसी नहीं आई बैठक के लिए, नहीं नजर आया। टीएमसी नहीं आई खड़गे साहब की बैठक में। अरे मेरी बात सुन लीजिए, लेकिन जब प्रदर्शन में तो देखने को मिला साथ में कि नहीं मिला। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत क्या है पता है? वो इस बात से परेशान रहती है कि विपक्ष क्या कर रहा है। उसको चिंता नहीं है कि जनता को कोई परेशानी है कि नहीं है। विपक्ष की जितनी चिंता अगर ये सत्ता दल के लोग करते हैं, उतनी चिंता जनता की करते तो शायद इतनी परेशानियां नहीं होती। किसको? उसको मानने को तैयार ही नहीं होते। ये तो बात इनकी नहीं है, ये परेशान है। अब जैसे हमने कहा कि क्षेत्रीय दल, चूंकि उत्तर प्रदेश के अंदर में हम सबसे बड़े दल हैं, और जब हम सबसे बड़े अपोजिशन में सबसे बड़े दल हैं और मेन अपोजिशन है, और हमारी अपनी वहां पे 38% वोट है, तो हम कहेंगे ना किसी जो राष्ट्रीय पार्टी है कि आप मेरी मदद कीजिए, तभी हम भारतीय जनता पार्टी को हराना आसान होगा। तो इसमें क्या बुरा है? इसमें मदद करनी भी चाहिए जो यहाँ बड़े दल हैं, क्योंकि राष्ट्र बचाने की बात है ना। तो जब राष्ट्र बचाने की बात आएगी तो सबको एक साथ आने की जरूरत है ना। जो जहां मजबूत है उसे मजबूती से लड़ने दीजिए और उसकी मदद कीजिए। तो इसमें क्या गलत कहा? वाजपेयी जी, विपक्ष बार बार ये कह रहा है बीजेपी क्यों परेशान है विपक्षी एकजुटता पर? वो कह रहे हैं कि जेपीसी की मांग पर सब एक साथ है। बीजेपी परेशान बिल्कुल सही है। बीजेपी परेशान इसलिए है कि इस बार हमको 350 के पार जाना है, उसमें लगे हुए वो। मतलब एक बात समझ लीजिए, परेशान ठीक कह रहे हो आप हैं, लेकिन टारगेट उनका 350 के पार का है। और दूसरी बात ये है कि कल प्रधानमंत्री जी का भाषण जो आपने सुना होगा सब लोगों ने, उसमें उन्होंने लाइन ड्रॉ कर दी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। और ये कह रहे थे कि डाटा झूठा दिया है। डाटा बिल्कुल कंफर्म है, ऑन रिकॉर्ड है ये डाटा। प्राइम मिनिस्टर कोई डाटा ऐसे नहीं दे देंगे कि जैसे आप बोल रहे हो। आलोक शर्मा जी, डाटा चेक कर लिए, प्रॉपर्टी अटैच हुई है, 1.5 लाख करोड़ की अटैच हुई है बकायदा, और बाकायदा पीएमएलए एक्ट के अंदर अटैच हुई है। तीसरी बात यह है कि विपक्ष का अटैच होना, अरे हिंदी में जब्त कहते हैं और उसको अटैच कहते हैं। जब्त नहीं हुई है अटैच। वही ये टेक्निकल कोर्ट में जाके कर लो ना। ये राहुल गांधी का डिस्क्वालिफिकेशन ठीक करा लो, डिस्क्वालिफिकेशन ठीक करा लीजिए। आके अगर इतना कोर्ट में हुआ था, जब्त कर लेना और अटैच कर लेना में आपने 5000 सुनिए ना, वाजपेयी जी किसके पहले अटैच होंगी उसके बाद कॉन्फिस्केट होती हैं, प्लीज अंडरस्टैंड। और उन्होंने जो बात डाटा दिया है बिल्कुल सही डाटा दिया है, उसको छोड़िए, चेक कर लीजिए जाके आप। हम ये कह रहे हैं जब्ती एक एक करके वो भी आ जाएंगे, बात बोल लीजिएगा। वो तो 10 लाख करोड़ के, अरे वो 10 लाख करोड़ के आएंगे। 700 करोड़ की शिव कुमार के कर्नाटका वाली की भी अटैच हुई है। क्या बातें कर रहे हो?
ऐसे नहीं होगा आलोक जी, ऐसे नहीं। आप आलोक बोले जी तो आ हम रही तो है, उसके बाद बोले। आप ही की बारी। अच्छा, हम ये कह रहे हैं कि रुक जाइए। विपक्ष का एका होगा, विपक्ष का एका भी होगा, जरूर होगा अनुराग जी, बिल्कुल होगा। कहाँ होगा? जेल में। कोई तिहाड़ जेल में होगा, कोई लखनऊ की जेल में होगा, कोई चेन्नई की जेल में होगा, एका होगा। लेकिन उस एके के बावजूद भी, उस एके के बावजूद भी एक तरफ विकास और भ्रष्टाचार की तीर चलेगा, दूसरी तरफ क्या तीर है इनके पास? जनता क्या क्या देखेगी, क्या चूज करेगी? जनता उसके साथ खड़ी होगी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई कर रहा है। अब आपने एक इंपॉर्टेंट बात कही कि वॉशिंग मशीन क्या है? काम चल रहा है क्या? कोई वॉशिंग मशीन नहीं है। किसी के खिलाफ एक केस बता दें, आलोक शर्मा जी बैठे हैं, अगर एक केस में क्लोजर रिपोर्ट लग गई हो, अगर लीगल बात करेंगे, अभी शर्मा जी लीगल बात कर रहे थे, तो क्लोजर रिपोर्ट किस केस में लगी है ये आप हमको बता दीजिए। जब तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं होता, केस इज ऑलवेज इन्वेस्टिगेशन की हुई रहती है उसकी, केस इज ऑलवेज ओपन फॉर इन्वेस्टिगेशन। और तीसरी बात यह है, अनुराग जी आपके मतलब की बातें सुनो, तीसरी बात यह है कि गौतम, ये गोमती, अनुराग जी रुकिए, खत्म कीजिए बात। तीसरी बात अनुराग जी के मतलब की बात यह है कि गोमती रिवर फ्रंट का केस खुला हुआ है, जिसमें 10,000 की लाइट इन्होंने खरीदी थी 20 लाख रुपए की, वो बंद नहीं हुआ है, कोई क्लोजर रिपोर्ट नहीं लगी है, उसको भी ध्यान रखिए और तैयारी करिए। इसीलिए स्वर्गीय मुलायम सिंह जी हैं, कान में क्या कहा था मोदी जी के स्टेज पे भरी सभा में कि बच्चा है छोड़ दीजिए इसको। तो अपनी चीजों को ध्यान रखिए पहले। भ्रष्टाचारी अगर इकट्ठे हो भी जाएंगे तो भी ये देश उनको वोट डालने नहीं जा रहा है। लिख लीजिए बात आप, भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग नहीं लड़े हैं, आप लोगों ने खुद भ्रष्टाचार किया। 78 में जब एका हुआ था इंदिरा गांधी के खिलाफ, तो किस ग्राउंड पे? उस वक्त जयप्रकाश नारायण थे, उस वक्त राजनारायण थे, उस वक्त चौधरी चरण सिंह थे, उस वक्त देवीलाल थे। तब जाके जिनके भ्रष्टाचार आए दाएं कभी नहीं गया, किसी पे कोई क्लॉट उस वक्त नहीं लगा हुआ था। तो ये बातें बेकार की बातें कर रहे हो। जनता विकास को मैं अगर गिनाना शुरू कर दूं, रोज गिनाया जाता है, तो उसका जवाब क्या दोगे? 80 करोड़ लोगों को जिनको 10 किलो राशन मिल रहा है, वो किसको वोट डालेंगे? वो इनकी बात ही नहीं मानते। ये कह रहे हैं हम 72,000 देंगे साल का, वो कह रहे हैं नहीं, ये बिल्कुल नहीं देगा।